फिर मैं उसको मारती चली जाती हूँ, तो लेट जाता है, फिर इसको समझ आती है। या फिर दूसरा तरीका है, फिर मैं अपने आप को हार्म करती हूँ, मैं कहूँगी या तो तू रहेगा, मैं निकल के चली जाऊँगी, फिर इसको समझ आता है, फिर ये शांत हो जाता है। बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली एक चीज़ झेल के आए हो ना। तब फिर मैंने इसको बताया, मैंने कहा वो 9 बजे जाता था, 9 बजे से कह रहे इसका काम तो टैक्सी का 4 बजे शुरू होता है, सुबह सुबह ना एयरपोर्ट का काम निकलता है। आपने अगर 9 से 6, एक मैंने कहा बंगाली पकड़ा हुआ था, उसकी करता था, 9 बजे निकलता था, खा पी के बांध छान के, ये कभी नहीं मारता, और 6 बजे मैंने कहा आ गया, टाइम ही नहीं है। उसके बाद तो जी घर आ गए, अब 8 बजे, अब तो काम निकल गया, सुबह काम निकल गया, शाम काम निकल गया, काम नहीं मिलेगा। कहता 4 बजे एयरपोर्ट पर लगे होते हैं, 4 बजे से बहुत काम निकलता है, उसके बाद 9 बजे वाला कर लो, उसके बाद 9 बजे के बाद उसके बाद आप कर लो, तो कह रहे हैं आराम से आप 1.5 लाख रुपए बना सकते हो। मैं वो मेहनती इंसान करते हैं, ये सिर्फ कहता है कि बड़े बड़ी मेहनत करिए। और दूसरा सबसे बड़ी एक चीज़ होती है जो आदमियों में, ये मेरे लिए क्या कर रही है। अगर आदमी ये समझ लेना ये मेरा परिवार है, कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर मैं इससे हट गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। पर वो ये एहसास औरत को दिलाता है कि अगर मैंने तेरे ऊपर से हाथ काला खींच लिया तो तू कहाँ जाएगी। वो जबकि उसको ये समझना चाहिए कि ये मेरा परिवार है, मेरे को इसीलिए करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से हट गया तो मेरे माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को कौन, क्योंकि आजकल कोई दोस्त, कोई यार, कोई भाई, कोई बंधु, कोई भतीजा, कोई कुछ, कोई नहीं होता। 2 दिन वो सब बातें जरूर करेंगे, हाँ यार अच्छा किया तूने, लेकिन वो कोई तुम्हें रखेगा नहीं। तुम्हें अपनी लाइफ खुद जीनी पड़ती है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। भगवान जाने किसने क्या किया भाई, औरत ने कौन। और मेरे जैसी औरत को इसने, अगर मैं कह रही है मनहूस है तो कुछ दे रही हूँ तो हाथ का खा नहीं रहा, और बीच में ऐसे करने लगा था ना, भगवान जाने जो बांध के देती थी, फिर खाना भी नहीं लाने लगा था, घर में था, कुछ जो होता तो बच्चे की कटोरी में डाल रहा है, मैंने नहीं ध्यान दिया। वो तो एक दिन मैंने इसको जो पनीर दिया ना, तो वो पनीर मुझे पनीर के टुकड़े, और पता नहीं इसने खाया नहीं खाया, मैं तो देख के अपना किचन में आ गई, तो देखा तो पनीर का टुकड़े उसके अंदर देखे मैंने, कूड़े के अंदर थाली रखती थी ना, तब मुझे पता चला कि ये ऐसे करता है। फिर मैंने ध्यान देना शुरू करा तो बहुत चीज़ों में मुझे लगा, बहुत बुरा लगा। मैं तो और सबके सामने घर में ही रह रही हूँ, सिर्फ पूजा ही पाठ तो कर रही हूँ, तो किसी ने इसके दिमाग में डाला होगा कि तेरी, अगर हम सेक्स नहीं करते तो तेरी बीवी का कहीं और चक्कर होगा जी। जो हुआ अच्छा हुआ, वैसे देखा जाए तो मैं मस्त हूँ, अपना घर है, बेटा गया हुआ, पूरा घर, जो जैसे मर्जी करो, आराम से तैयार होके मैं निकल सकती हूँ ना, कहीं भी जा सकती हूँ, अफेयर भी कर सकती हूँ मैं दिखा रखी हुई है, अफेयर भी कर सकती हूँ, इसमें भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ ना। अकेली रहती हूँ, कौन मुझे कहने सुनने वाला है, वो तो बेटा है मेरा, वो क्या कर लेगा। अरे यार, पर इंसान हूँ ना, रोटी खाती हूँ, दिमाग है ना मेरे पास। क्या यार, हंसी आती है, सोचो ना, हंसी भी बहुत आती है। ठीक है यार। गई बेटे के साथ, बेटा इतना बड़ा है मेरा, जाती हूँ साथ में, तो मैं जाती थी, एक दिन मैं गई तो फ़ोन इसने खड़ा, तो मैं ना एक्चुअली ये नहीं यूनिटी मिल मॉल, तो यहाँ पे वो बाहर दुकानें नहीं लगी होती थी, तो घुसने से दुकान है मेरे, तो पता देखती हूँ मैं, देखती सब कुछ ऊँचा लेना ना, तो मैं वही देख रही थी। इसने फ़ोन किया होगा, पता नहीं अंदर था या क्या था, उठाया नहीं, तो मैं उससे तरीके से बात कर रही थी और वो देख रही थी ना कोई सामान, दूसरा सामान ही था वहाँ से, तो मैंने उसे उठाया, तो पता क्या कहता है मुझे, जैसे उठाया तो एकदम से हक्की पक्की कैसे हो गई, फ़ोन ऐसे घबराई हुई क्यों है। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है यार, मैं तो ये ज्वेलरी देख रही थी, सतरिश मेरे साथ में खड़ा हुआ है और मॉल के बाहर खड़े हैं, मुझे समझ ही नहीं आया, सच कह रही हूँ मैं। उस दिन में मेरे को गुस्सा तो उस टाइम आया, पर आज मुझे हंसी आ रही है, आज मुझे हंसी आ रही है कि जो हुआ ना